प्राचीन काल से चलाया जा रहा है और यह जैसे कि इसकी महत्वता देखते हुए भारतीय लोगों ने दोबारा से इसे अपनी थाली में यूज कर सकते हो। यू कैन यूज योर स्लाइड्स साइमल्टेनियसली। वापस से मिलेट्स को अपनी थाली में जगह देने की सोची है। मिलेट्स की आंतरिक राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति। भारत का पारंपरिक फूड मिलेट्स है। स्लाइड को देख लो, पढ़ के भी बोल सकते हो क्योंकि ये आपने प्रिपेयर करी है, यू कैन यूज। भारत का पारंपरिक फूड मिलेट्स है, आज राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय हो रहा है। मोदी जी ने भी इसी साल ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया है। मोदी जी ने मिलेट्स को श्री अन्न बताया है, जिसका अर्थ पवित्र अन्न होता है। मिलेट्स एक ऐसा अनाज है जो शरीर के कई पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है। भारत की मिलेट्स फसलों में बाजरा, ज्वार, सामावरिका आदि शामिल है। ये अनाज मानव शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करते हैं। मिलेट्स ग्लूटेन फ्री होते हैं और इसमें कार्बोहाइड्रेट, आयरन, विटामिन, फाइबर, फास्फोरस, विटामिन सी, विटामिन डी और बी कॉम्प्लेक्स होते हैं। मिलेट्स कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो दुनिया में मिलेट्स की 13 वैरायटी मौजूद है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 के लिए 8 अनाजों बाजरा, रागी, कुटकी, सामा, ज्वार, कंगनी, चना, कोदो। मेजर मिलेट्स एंड मिनर मिलेट्स। मेजर मिलेट्स में बाजरा, ज्वार और रागी शामिल किया गया है। वहीं छोटे अनाजों में कंगनी, कुटकी, कोदो, सामा, चना का समावेश होता है। सकारात्मक अनाज कौन सा है? पोषण मूल्य के आधार पर अनाजों को सकारात्मक, तटस्थ या नकारात्मक प्रकृति में वर्गीकृत किया जाता है। बाजरा सकारात्मक या तटस्थ अनाज का निर्माण करता है। अत्यधिक पौष्टिक होने के कारण यह 5 बाजरा, कोडो बाजरा, फॉक्सटेल बाजरा, बार्नयार्ड बाजरा, ब्राउन टॉप बाजरा और लिटिल बाजरा सकारात्मक बाजरा या अनाज माने जाते हैं। दुनिया के 131 देशों में मिलेट्स की खेती की जाती है, जिसमें से भारत बाजरे का मुख्य उत्पादक है। इस प्रकार के अनाज शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को और उसमें होने वाली कई प्रकार की बीमारियों से दूर करने की क्षमता रखता है। हमारे प्रधानमंत्री द्वारा भी इस तरह के भोजन को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि भारत के लोग स्वस्थ रह सकें। 5 सकारात्मक बाजरा कौन से हैं? ब्राउन टॉप बाजरा, फॉक्सटेल बाजरा, लिटिल बाजरा, कोडो बाजरा, बार्नयार्ड बाजरा। बाजरा में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? इसमें काफी मात्रा में वह फाइबर मिलता है जो भोजन में जरूरी होता है और तरह तरह के विटामिन होते हैं। कैरोटीन, नियासिन, विटामिन B6 और फॉलिक एसिड। इसमें मिलने वाला प्रचुर मात्रा में लेसिथिन शरीर के स्नायु तंत्र को मजबूत बनाता है। अतः नियमित रूप से बाजरा खाने से भारत की आबादी का अधिकांश भाग कुपोषण मुक्त हो सकता है। बाजरे के फायदे। बाजरे में सोडियम, प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। पाचन तंत्र को मजबूत करता है। पेट दर्द, गैस जैसी दिक्कतों को दूर करता है। बाजरे में मौजूद आयरन खून की कमी को भी दूर करता है। अनीमिया में होता है मददगार। बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में भी मदद करता है। रोग प्रतिरोधक के रूप में मिलेट्स का उपयोग। कोरोना जैसी महामारी के बाद से लोगों में स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूकता बढ़ गई है। अब इंसानों द्वारा अपने परंपरागत भोजन को अपनाया जा रहा है। वे उस भोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं जो काफी समय से
जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फाइबर, विटामिन सी, कैरोटीन प्रदान करता है। मिलेट्स का भारत में उत्पादन व स्थान। भारत मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक है एवं दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 7 राज्य 85% मिलेट्स का उत्पादन करते हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा श्री अन्न उगाया जाता है क्योंकि मिलेट्स की खेती करने के लिए अन्य फसलों के मुकाबले इसमें कम पानी लगता है। कर्नाटक में मिलेट्स का उत्पादन हरियाणा 14.02%, महाराष्ट्र में 13.09%, उत्तर प्रदेश में 12.7%, हरियाणा में 7.06%, गुजरात में 6.0% और मध्य प्रदेश में 5.0% मिलेट्स का उत्पादन किया जाता है। पर्यावरण का मिलेट्स अनाज। चावल और गेहूं जैसी अन्य फसलों के मुकाबले मोटे अनाज की फसल को उगाने में काफी मेहनत कम लगती है। मोटे अनाज की फसल उगाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस फसल को पानी की जरूरत नहीं होती। यह पानी की कमी के कारण ना खराब होते हैं और ना ही वर्ष के कारण खराब होते हैं। यदि किसी भी कारण इन्हें नुकसान होता है, यदि किसी कारण मोटा अनाज खराब होता है तो ये चारे के रूप में पशुओं के काम आ जाता है। ज्वार और बाजरा जैसी फसलें बेहद कम समय और कम मेहनत और कम लागत में तैयार हो जाती हैं। इसके अलावा इन फसलों को उगाने के लिए भी किसी भी तरह के रासायनिक उर्वरक या कीटनाशक की आवश्यकता नहीं होती, जिससे इन अनाजों में मौजूद पोषक तत्व बरकरार रहते हैं। थीम ऑफ 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, समृद्ध परंपरा, संपूर्ण पोषण। इस साल इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की थीम लोगों को देसी अनाज का सेवन और उसकी दुनिया भर में खेती करने पर जोर देना है। इसका उद्देश्य मोटे अनाज के योगदान के बारे में जागरूक करना है। मोटे अनाज का प्रमाण सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता से मिला था, जो कि भोजन के लिए उगाए जाने वाली सबसे पहली फसल में से एक है। इस अनाज का उपयोग एशिया और अफ्रीका के करीब 7 करोड़ लोगों द्वारा किया जाता है। मोटे अनाज की खेती न केवल मनुष्यों के उपयोग के लिए फायदेमंद है, बल्कि इसकी खेती करना पर्यावरण के लिए भी हितकारी है, क्योंकि मोटे अनाज की फसल से निकलने वाली खली एवं चारे को जलाया नहीं जाता, बल्कि यह पशुओं को खिला दिया जाता है। वहीं मिलेट्स को उगाने के लिए अन्य अनाजों से कम 3 गुना कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में यह अनाज कम पानी वाली जगह उगाया जा सकता है। बस ये प्रेजेंट है, अब ये प्रेजेंट है, विजुअल और दो पोस्टर वाले। समय 9:30 से ज़्यादा। हाँ।